हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज एक आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुका हूं। चाहे आप 10th क्लास में, 11th क्लास या 12th क्लास में हैं, मैक्सिमम तो बच्चे 12th क्लास के बाद ही ये सब वीडियो देखते हैं और उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन आप यदि 11th क्लास में भी हैं या 10th क्लास में भी हैं तो ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे और आपका भी एक निश्चित तौर पर एक लक्ष्य होता है कि हम 12th की पढ़ाई के बाद एक ऐसा है ना तैयारी करें ताकि हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें। तो 11th क्लास वाले बच्चे भी अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा टिप्स देने वाला हूँ कि कुछ बच्चे सोचते हैं 12th के बाद ही हम एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहेंगे, या कुछ बच्चे सोचते हैं 11th क्लास में हमें स्ट्रेटजी पता हो जाए। तो 11th क्लास के बच्चे भी यदि स्ट्रेटजी पता कर लेते हैं, जैसे एनडीए सबसे बेस्ट होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए में यदि ज्वाइन हो जाते हैं, जिसका एंट्रेंस एग्जाम आप निकाल लेते हैं, जैसे 12th के बाद जाते हैं वैसे एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे, 3 साल आपका कोर्स होगा, करने के बाद डायरेक्ट आप यहीं से आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो कब होता है, जब आप 11th से ही अच्छे तरीके स्ट्रेटजी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स पर है कि इंडियन एयरफोर्स हम कैसे ज्वाइन करें या इंडियन एयरफोर्स में जॉब कैसे प्राप्त करें। तो कई सारे प्रोसेस हैं, कई प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते होंगे रैली भर्ती भी होता है, जो निम्न पोस्ट होता है। फिर बच्चों, रैली भर्ती के आधार पर भी इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप कोई कह दे कर्नल बन जाए, ऐसा नहीं बन सकता, समझ लीजिएगा, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। देखो, तो दो चीज होता है, एक आपका कमीशन ऑफिसर और एक नॉन कमीशन। कमीशन ऑफिसर का मतलब डायरेक्ट आप ऑफिसर बनेंगे, डायरेक्ट आप उच्च पोस्ट पर जाएंगे। लेकिन नॉन कमीशन का मतलब ये हो गया, आप पहले डायरेक्ट, जैसे आप एयरफोर्स में जाओगे तो लड़ने जा रहे हो, तो उस स्थिति में बच्चों निम्न पोस्ट, जैसे कुकमैन, खाना बनाना है आपको, डॉक्टरेट के क्षेत्र में जाना, तो ये आपका ये होता है। लेकिन यहाँ से भी होता है, ऐसा नहीं है, एनडीए के क्षेत्र में भी अलग अलग पोस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट ऑफिसर नहीं बनते, एक नॉर्मल सैनिक के रूप में पदस्थ होते हैं। ठीक है, समझने की बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए का। यहाँ पर कमीशन ऑफिसर में यदि आपको बनना है भैया, तो आपको एनडीए क्रैक करना होगा, एनडीए के थ्रू। अब देखो, साल में 1 से 2 बार एग्जाम होता है, जैसे भी कोरोना के काल में 1 बार ही हो पा रहा था, लेकिन हर वर्ष ये 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है। यहाँ पर पूरा आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका एयरफोर्स होता है मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के लिए फायदेमंद होता है जो पीसीएम से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही कम चांस होता है, इसलिए कहते हैं मैथ वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैथ वाले बच्चे जो भी होंगे वो इसको अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि मैथ वालों के लिए मुख्य रूप से, और मुख्य रूप से बॉयज यानी लड़के के लिए है ना, लड़कियों के लिए एयरफोर्स में नहीं, आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी में लड़कियां भी वहां पर होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनडीए है, सीडीएस है, इसमें केवल बॉयज ही एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। समझे बात को। चलिए, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं, उस पर भी आप लोग कमेंट करना, मैं आपके लिए ला दूंगा। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी एक संस्था है। अभी मत सोच लेना यूपीएससी सर आईएएस, ऐसा नहीं है। आईएएस का भी एग्जाम यूपीएससी कराता है, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये प्यारे बच्चों एक प्रकार की संस्था है, इसके ही माध्यम से एनडीए का एग्जाम कराया जाता है। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का एग्जाम कराया जाता है। इसमें कौन से बच्चे भागीदारी ले सकते हैं? आप 12th क्लास में हो, पीसीएम सब्जेक्ट से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ पर देखो, ओनली बॉयज यानी आर अनमैरिड, यानी आपका विवाह ना हो, वैसे भी कोई 12th क्लास पढ़ाई करने के बाद विवाह नहीं कर लेता, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई कर लिया हो, सोचे हम एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो आप 12th क्लास में हो या 12th क्लास पास कर चुके हो, और केवल बॉयज के लिए है, अनमैरिड हो, आपकी शादी ना हुई हो। एज की बात करें मेरे बच्चों, जैसे आप फॉर्म जब फिल करते हैं तो 15.5 साल से 18.5 साल के बीच हो जब आप फॉर्म फिल करते हैं, और जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो 16.5 से 19.5 के बीच हो। अब आपको पता है कि 12th आपका 17-18 में क्लियर हो जाता है, यानी 12th के बाद आप केवल 1 साल ही ऐसा आपके पास अवसर या चांस होता है कि आप दे पाएंगे। वैसे तो 12th में ही आपका समय रहता है कि आप एनडीए का एग्जाम क्रैक कर लें, नहीं तो फिर आप बाद में नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे बच्चों इसमें 2 बार है। एक बार आपका जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम हो जाता है, मतलब अप्रैल तक में एग्जाम हो जाता है, फरवरी जनवरी में फॉर्म भरता है, तो एक बार जुलाई अगस्त में, 2 बार आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये हो गया एनडीए। एनडीए के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। एनडीए क्रैक करने के बाद आपका विशेष तौर से, चाहे आप उसे पढ़ाई समझे या ट्रेनिंग समझे, 3 साल का कोर्स होता है, फिर डायरेक्ट आपको क्या ज्वाइनिंग मिल जाती है। हालांकि आपका यहीं से ज्वाइनिंग समझा जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यही आपका ट्रेनिंग है। एनडीए से आपको भागे बस नहीं तो आपका गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन पक्का है।
सीडीएस कॉमन डिफेंस सर्विस है, इसके थ्रू भी आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। इसका भी सेम कैटेगरी रहता है, यूपीएससी के थ्रू इसका एग्जाम होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, साल में 2 बार, ठीक है। यहाँ पे 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और एक केवल बॉयज के लिए। लेकिन यहाँ पर जो था एनडीए में कोई परसेंटेज नहीं था क्लियर कि आप 12th में 50% लाए, 60%, 70%, ऐसा नहीं था। लेकिन सीडीएस यदि एग्जाम देना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद ही देंगे। ग्रेजुएशन का मतलब क्या हुआ, 3 साल आप ग्रेजुएशन कर लें। जैसे मान लीजिए आप पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री, और इतना ध्यान रखना जो भी 12th क्लास का बच्चा होगा मैथ में फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, तभी वो एनडीए का भी और सीडीएस, इसलिए बोला मैथ वाले बच्चे। और मैथ यदि आप लिए हैं तो मैथ में आपका फिजिक्स डेफिनेट है, तो फिजिक्स होना कंपलसरी है। यदि फिजिक्स नहीं है भैया, मैथ नहीं है, तो फिर आप सीडीएस या एनडीए का एग्जाम नहीं दे पाओगे। यदि बात करें क्राइटेरिया, 12th क्लास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बॉयज के लिए मेरे बच्चों। एज की बात करें तो एज में आपका है 19 से 23, और ज्वाइनिंग के टाइम में 20 से 24 के बीच। 19 से 23 आप फॉर्म अप्लाई करें तब होगा। और यहाँ पर मेरे बच्चों जो आप ज्वाइन करेंगे, यानी ज्वाइनिंग जब लेंगे तो 20 से 24 के बीच ही हुआ, अन्यथा आपका ज्वाइनिंग 1 साल लग जाता है, 6 महीने 7 महीने लग जाता है प्रोसेसिंग में। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं इसके बाद 6-7 महीने तो लग ही जाता है। ये हो गया, ठीक है। इसी तरह एफकैट के माध्यम से आप इंडियन एयरफोर्स में, जैसे देखिए इन सबका फॉर्म आता है, सबका फॉर्म, और ऐसा नहीं आता कि 5000 पोस्ट आ जाए, ऐसा नहीं। कभी 200 पोस्ट, कभी 300 पोस्ट, कभी 200, 150, 250 ऐसे पोस्ट आते हैं, ज्यादा पोस्ट नहीं आता है, इसलिए तो 6-6 महीने में होता रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो एफकैट आप देंगे 12th पीसीएम ग्रेजुएशन विद 60%, यानी आपका 12th में भी 60% होना चाहिए, और मेरे बच्चों ग्रेजुएशन में भी आपका 60% हो। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से किए हो, आपका बायोलॉजी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12th जो है वो पीसीएम से ही होना चाहिए। बाद में चाहे बीए ही क्यों ना किए हो, कोई लेन देन नहीं है, लेकिन 12th आपका पीसीएम होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है मेरे बच्चों 60% होना चाहिए 12th में भी, और साथ में ग्रेजुएशन में ही 60% होना चाहिए। इसी तरीके से एनसीसी एंट्री, डायरेक्ट एनसीसी से एंट्री, जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका फिजिकल चेकअप होता है। आप फिजिकल फिट है तो ठीक है भैया, नहीं तो आपको सेना में क्यों भर्ती करेंगे? क्या वहाँ विकलांग लोग? ऐसा नहीं होता, विकलांगता में वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लड़ना है, लड़ने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो फिट बॉडी लिया जाता है, मतलब एक आपका लंबाई है, ब्रेथ है ना, रनिंग है, ये सब फिट होगा तब। बाकी तो आदमी यदि आप थोड़ा भी नॉर्मल है तो ट्रेनिंग में सब आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ट्रेनिंग ऐसे नहीं है कि आप नॉर्मल घर के दौड़ जैसे ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग स्पेशल होता है। अब यूट्यूब पे देख सकते हैं, ट्रेनिंग बड़ा ही खतरनाक होता है। भारत देश के रक्षा को भैया तो ट्रेनिंग तो होगा ही अच्छे तरीके से। तो एनसीसी की सहायता से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। इसका मतलब एक क्राइटेरिया है कि आप मेरे बच्चों एयरविंग सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप एनसीसी के माध्यम से डायरेक्ट एयरफोर्स में एंट्री कर सकते हैं, वो भी ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन जब आप 12th में पीसीएम सब्जेक्ट से हो 60% होना चाहिए, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम से 60% हो। अब यही जो ग्रेजुएशन आप करते हैं, जैसे बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, तभी आपका यहाँ पर मेरे बच्चों एनसीसी ज्वाइनिंग करना होता है। और इसके बाद अब देखिए, मैंने तो ज्वाइनिंग नहीं किया है, लेकिन केवल नाम सुना है और देखा है कि हाँ मेरे कॉलेज में सहपाठी लोग एनसीसी ज्वाइन किए, केवल मैंने देखा है, मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं अभी आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो इनका एक सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट, लगभग हाई लेवल का ही सर्टिफिकेट होगा, जो कि विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया को क्रॉस करने के बाद ही मिलता होगा। मतलब कुल मिलाकर के नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है, तभी तो एंट्रेंस एग्जाम के बिना ही डायरेक्ट भर्ती हो जाता है। तो एक कैटेगरी यही भी होता है। अब ये नहीं कहोगे सर हमेशा होता है, ऐसा नहीं, कभी कभी फॉर्म खुलता है ऐसे स्थिति में, हमेशा नहीं होगा, नहीं तो सबके सब ऐसे हो जाए और वैसे सी सर्टिफिकेट ही सबको नहीं मिलेगा। ये हो गया भैया मुख्य रूप से ऑफिसर बनने के लिए आप लोग एनडीए की तैयारी कर, सबसे बेस्ट मैं कहूंगा एनडीए सीडीएस से यदि आप डायरेक्ट निकल जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। फिर जब नॉन कमीशन की बात करें कि आप डायरेक्ट मान लीजिए ऑफिसर में पद में ना जाकर के उससे थोड़ा सा निम्न पद में जाना चाहते हैं, तो एक्स और वाई ग्रुप का ये तो आता रहता है, इसका भी साल में 1-2 बार होता ही रहता है। एक्स ग्रुप का आता है, वाई ग्रुप का आता है। अब देखो एक्स ग्रुप में टेक्निकल आता है और वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल। एक्स ग्रुप में टेक्निकल मतलब पीसीएम सब्जेक्ट के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल में अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप मुख्य रूप से डिफरेंस समझो। एक्स ग्रुप टेक्निकल मतलब इसमें 12th होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, लेकिन पीसीएम के साथ साथ फिजिक्स
केमिस्ट्री में 50 नंबर यानी 50% होना चाहिए। साथ में यदि इंग्लिश की बात करें तो 100 में 50 अंक आपका होना चाहिए, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होगा। बाई ग्रुप देखो, एंट्रेंस एग्जाम जिसमें होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिजिकल तो डेफिनेट है, फिजिकल तो होना ही है। यदि आप शरीर से फिट नहीं हो फिर आप किसी भी, चाहे थल सेना, चाहे वायुसेना, चाहे आप ये हो गया वायुसेना, थल सेना और एक क्या होता है भैया जल सेना, तो किसी भी सेना में आप भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो ये तो आपका एयर फोर्स है, नौसेना, समझ रहे हो? तो उड़ान में भरना है, उड़ना है ऊपर चलकर हेलीकॉप्टर में, तो भैया फिजिकल तो फिट होना चाहिए, सभी में फिजिकल होगा। यहाँ पर हो गया नॉन टेक्निकल, आप समझ गए, यहाँ भी 12th होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अब देखो नॉन टेक्निकल में कहा गया कि पीसीएम जरूरी नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन नॉन टेक्निकल में यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका 50% होना चाहिए, साथ में इंग्लिश भी 50% होना चाहिए। एयरफोर्स रैली भर्ती ये कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है या स्टेट लेवल में भी हो जाता है, संभाग स्तर पे भी हो जाता है। तो रैली भर्ती के थ्रू क्या होता है, पहले रैली भर्ती होती है, इसके बाद आपका फिजिकल देखा जाता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ पे भी परसेंटेज देखे जाते हैं। तो ये रैली भर्ती के आधार पर भी यहाँ पर भी मान लीजिए 100 पोस्ट है और वहाँ पर 5000 10,000 बच्चे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, जो मेहनत करता है वो होता है। अब मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ, यदि 11th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो इतना ध्यान रखो कि यदि आप एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं, सीडीएस का या एफकेट का, इनका डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर रूप से फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश इतना स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि यदि 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप कुछ कर सकते हैं। और इसका बृहद जानकारी चाहिए तो प्लीज अपना जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, फुल स्वतंत्रता है। वीडियो पसंद आए तो भी, है ना, अच्छा ना लगे तो भी बताओ भैया कि अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, क्या आपने बता दिया, और अच्छा लगे तो फिर तो कमेंट करना तो भैया आपका अधिकार है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, और किस टॉपिक पर आपको क्या जानकारी चाहिए आप लोग बताइएगा। कोशिश यही करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूं और आपके जरूरत का मतलब आवश्यकता को पूर्ण कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।